गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा न्यू वृंदावन का कम्युनिटी प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज और हयग्रीव प्रभु को कैसे इंस्पायर किया अच्छी कम्युनिटी खड़ी करने के लिए, जो वृंदावन जैसा ही वातावरण, गोरक्षा, कृषि आधारित जीवन, सरल जीवन, स्वयं पूर्ण जीवन। तो उसी कम्युनिटी में हर साल विष्णुजन स्वामी क्या करते थे, जन्माष्टमी मनाने जाते थे। तो उस पार्श्वभूमि में अभी हम आगे देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद was determined to prove that the Vedic conclusions were as applicable in America and Europe as anywhere else. प्रभुपाद जी ये दिखाना चाहते थे कि वैदिक तत्व जैसे भारत में या कहीं अन्य जगह पर पालन किए जा सकते हैं, वैसे ही वो अमेरिका और यूरोप में भी पालन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक सभ्यता या वैदिक तत्वज्ञान जो है वो केवल भारत के लिए सीमित है, वो सब जगह पालन किया जा सकता है। सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण भक्ति वेर स्ट्रिक्टली अडियर टू, कृष्ण भक्ति के तत्वों को अगर हम कड़क पालन करें अच्छे से, तो वैदिक तत्व भी अपने आप अलग अलग जगत के भागों में पालन किए जा सकते हैं। इट वॉज नॉट लाइक द बिलीफ ऑफ मैनी ऑफ हिज कंट्रीमैन दैट इंडियंस हैड अ मोनोपोली ऑन कृष्णा। भारत के कुछ लोग सोचते थे कि कृष्ण के ऊपर भारतीयों का विशेष अधिकार है, कि कृष्ण हमारे हैं और कृष्ण सिर्फ हमारे देश में ही हमारे लिए सीमित रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कभी कभी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है दर्शन करना। ऑफकोर्स उसका अपना कारण है, इन्वेजन्स और हिंदू लोगों ने जो गैरवर्तन किया है कभी पहले, या ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि केवल भारतीय व्यक्ति को ही संन्यास दिया जा सकता है, उसे ही ब्राह्मण दीक्षा दी जा सकती है वगैरह। तो ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि मोनोपोली है स्पिरिचुअल कल्चर के ऊपर हमारा, इंडियंस का। प्रभुपाद जी चाहते कि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जगत का अगर वो अपने आप को क्वालिफाई करता है, अधिकारी बनाता है, तो उसे वैदिक सभ्यता में शामिल करवा लेना चाहिए हमें। वेदर इन अमेरिका और रशिया, अफ्रीका और अलास्का, कृष्णाज इंटरनल पोटेंसी वॉज नॉट लिमिटेड बाय सच नेशनल और एथनिक बाउंड्रीज। तो अमेरिका हो या रशिया, रूस, अफ्रीका हो या अलास्का, अलास्का की तरह कनाडा के ऊपर, कनाडा के भी ऊपर, तो कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति है वो अपना प्रभाव किसी भी राष्ट्र में या किसी भी सभ्यता के बीच में प्रस्तुत कर सकती है। नॉर वॉज द लॉर्ड सुप्रीम अबोर्ड वृंदावन। भगवान का जो श्रीधाम वृंदावन है वो भी अपने आप को कहीं भी प्रकट करा सकता है, जैसे लादिनी शक्ति अपने आप को कहीं भी प्रकट करा सकती है। As Krishna could expand himself to be present simultaneously in many places, so the same was true of his धाम। जैसे कृष्ण स्वयं को अनेक रूपों में विस्तार करके बहुत सारी जगहों पर एक साथ मौजूद रह सकते हैं, ऐसे ही कृष्ण का धाम भी कर सकता है। By visiting New Vrindavan, Americans would receive a new and unique impression of this place, where every word, thought and action was offered for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. नव वृंदावन में भेंट देकर अमेरिकन लोग अनुभव कर सकते हैं कि कैसे भगवान का धाम है, और जहाँ हर एक शब्द, कृति या विचार केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। Upon our party's arrival in New Vrindavan,
Kirtanananda Maharaj led Vishnujan and myself to take darshan of Shri Shri Radha Vrindavan Chandra. न्यू वृंदावन में पहुंचते ही कीर्तनानंद महाराज ने मुझे और विष्णुजन को श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन के लिए मंदिर हॉल में लेकर गए. I had been carefully preserving the last of the silver swings which I had brought with me from India. अभी तक मैंने बहुत संभाल कर रखा था. एक सिल्वर स्विंग झूला लेकर आया था मैं, चांदी का. मैंने वो यहाँ भगवान की सेवा में गिफ्ट कर दिया. And now I had the opportunity to offer it to the presiding deities of New Vrindavan. और नव वृंदावन के अधिष्ठाता देव राधा वृंदावन चंद्र, उनके सेवा में उसे मैं भेंट दे सका अभी. As we entered the temple, Maharaj explained that this was the only temporary residence for their lordships and that eventually Radha Vrindavan Chandra would have the most beautiful temple in the entire world. जैसे हम दर्शन ले रहे थे और मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, कीर्तनानंद महाराज ने कहा कि ये जो है ये एक मेकशिफ्ट टेम्पल है, ये हमारा मुख्य मंदिर नहीं रहने वाला. आगे चल के एक बड़ा विशाल सुंदर मंदिर बनाएंगे हम, जो दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर होगा, राधा वृंदावन चंद्र जी के लिए बनाएंगे. There were to be at least 7 temples in all. 7 मंदिर बनाएंगे, एक दो नहीं. And one of these, Maharaj hoped, would be the residence of Shri Shri Radha Damodar. और कीर्तनानंद महाराज कहने लगे कि तुम्हारे जो राधा दामोदर डेटीज है जो अभी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ अमेरिका भर में, मैं आशा करता हूँ कि आगे कभी हम 7 मंदिरों में से एक मंदिर बनाएंगे राधा दामोदर, तो उसमें इन विग्रहों को हम स्थापित करेंगे. Kirtanand Maharaj had originally travelled with Radha Damodar, giving lectures along with the travelling road show. कुछ समय पहले ये जो पार्टी शुरू हुआ था ओरिजिनली, तो कीर्तनानंद महाराज भी इस बस में जाते थे, भक्तों के साथ प्रवचन वगैरह देते थे, टूर्स करते थे, अलग अलग ट्रैवलिंग रोड शो. एंड दे हैड प्रिजाइडेड एट श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा सेलिब्रेशन हेल्ड इन न्यू वृंदावन इन 1972. और यही राधा दामोदर के विग्रह उसके दौरान न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के दौरान उपस्थित थे 1972 में. कीर्तनानंद स्वामी was sure that Radha Damodar would be very happy to take up their residence along with Radha Vrindavan Chandra in New Vrindavan. कीर्तनानंद महाराज को बड़ा यकीन था कि ये जो राधा दामोदर है, ये राधा वृंदावन चंद्र जी के साथ यहाँ नव वृंदावन में बड़ी खुशी से रहेंगे. नेक्स्ट वी वर लेड टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड काउ बार्न. फिर हमको लेकर गए एक गाय का गौशाला में. बार्न का अर्थ होता है जहाँ खाना स्टोर किया जाता है, बड़ा गोडाउन होता है उसमें, जिसमें घास वगैरह बहुत मात्रा में जमा करके रखते हैं, तो उसमें लेकर गए. द सेकेंड फ्लोर हैड बीन सेट असाइड फॉर डिवोटी रेसिडेंसेस. वो जो बार्न बना था उसका नीचे में सारा सामान था गाय के खाने का वगैरह. उसके नेक्स्ट एक ऊपर फ्लोर था, उसमें भक्तों की रहने की व्यवस्था थी. But for the time being, it would serve as a large kirtan hall for the hundreds of visitors expected. अभी सैकड़ों भक्त आने वाले थे जन्माष्टमी के लिए, तो ये जगह कीर्तन हॉल के रूप में हम उपयोग में लाने वाले थे. वहाँ सब भक्त आएंगे, कीर्तन करेंगे. हरि बोल. Pay attention. And at far end of the building was a stage. उस बिल्डिंग के अंत में एक स्टेज था. वेयर विष्णुजन केयरफुली प्लेस्ड राधा दामोदर. वहाँ राधा दामोदर जी को विष्णुजन ने बड़ा सावधानी से स्थापित किया. थ्रू आउट द डे वी टुक टर्न्स इन लीडिंग कीर्तन्स एंड गिविंग लेक्चर्स टू डिवोटीज हु हैड कम फ्रॉम टेम्पल्स ऑल ओवर द ईस्ट कोस्ट. पूरा दिन भर वो राधा दामोदर के सामने बैठ के हम लोग कीर्तन करते और प्रवचन देते बारी बारी से दिन भर. और बहुत सारे भक्त अलग अलग भागों से आए थे दुनिया भर के, वो सब वहाँ उपस्थित थे. It was a wonderful opportunity to meet so many of my god brothers and god sisters for the first time. इतने सारे गुरु भाई गुरु बहनों को एक साथ मिलने का बहुत ही अद्भुत मौका था ये. And I was especially impressed by one devotee, बलवंत प्रभु.
एक डिवोटी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बलवंत प्रभु. His wonderful lecture, delivered with a strong southern accent, made me think that here is a man who could easily sway large number of people to take to Krishna consciousness. तो उनका साउथ अमेरिकन एक्सेंट था थोड़ा सा, और मुझे यकीन हो गया कि यही वो व्यक्ति है जो आगे चल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में एक साथ बहुत सारे लोगों को कृष्ण भावना का प्रवचन या प्रस्तावना दे सकता है अच्छे तरीके से. इन शॉर्ट, तो बालकृष्ण महाराज अभी भी रिक्रूटमेंट मोड में है कि कौन कौन अच्छे अच्छे भक्त हैं जो राधा दामोदर पार्टी में अच्छे से सेवा कर पाएंगे, वो उनको उसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. आफ्टर a full day's chanting and dancing, at midnight came the bathing ceremony of Shri Shri Radha Damodar. जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन भर प्रवचन कीर्तन चलता रहा, और उसके अंत में क्या हुआ, श्री श्री राधा दामोदर जी का अभिषेक मध्य रात्रि में. इट वॉज द कल्बिनेशन ऑफ एन एक्सटैटिक प्रोग्राम. पूरे दिन भर के बड़े ही आनंददायक कार्यक्रम का ये सांगता एंड था. ऑल ऑफ द डिवोटीज गैदर्ड विद ग्रेट एंटिसिपेशन as the beautiful forms of Shri Shri Radha Damodar were finally unveiled before them. सारे भक्त बड़े उत्सुकता लेकर भगवान के सामने उपस्थित थे. जब पट हटाए गए, राधा दामोदर का दर्शन सबको मिला. The deities were then bathed with many different liquids supplied fresh from the farm. बहुत सारे द्रव्यों के द्वारा श्री विग्रह का अभिषेक कराया गया जो उसी फार्म से जमा किए गए थे. मिल्क, कर्ड, घी, हनी, रोज वाटर. मुख्य क्या थे? दूध, दही, घी, मध और गुलाब जल. As each of these liquid substances passed over the bodies of Radha Damodar, they took on a new appearance. ये जब सुंदर सुंदर द्रव्य उनके शरीर पर से गुजरते तो उनके नए नए रूप मानो प्रकट हो जाते, सुंदर सुंदर. The thick honey covered Damodar's beautiful silvery body and gave him a wonderful golden luster. जब मध डाला गया भगवान के ऊपर, राधा दामोदर जी का सिल्वर कलर का बॉडी था, चांदी जैसा, वो भी गोल्डन हो गया दिखने में, सुनहरा हो गया. All of the devotees cheered as Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared to be visibly manifesting himself before them. सारे भक्त लोग जय जयकार करने लगे, मानो उनको लग रहा हो कि स्वयं भगवान हमारे बीच में प्रकट हो गए हैं ये अभिषेक के दौरान. जस्ट एंड ही हैड डन 5000 years earlier in the village of वृंदावन. जैसे 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन के गांव में कृष्ण ने अपना आविर्भाव लिया था. Afterward, dressed in their new outfit, Shri Shri Radha Damodar received a grand arti ceremony followed by a large feast distributed to all of the devotees. बाद में इनके नए आउटफिट के साथ राधा दामोदर जी को एक महा आरती अर्पण की गई, और उसके बाद बहुत विशाल काय प्रसाद सब भक्तों में बांटा गया. लार्ज फीस्ट. एनी रिफ्लेक्शंस? इनका कहना है भगवान जैसे अभिषेक के दौरान अपना रूप सुंदर सुंदर रूप से बदलते हुए प्रकट होते हैं, ऐसे ही कृष्ण भावना का अमृत का हनी अगर हम किसी भौतिकवादी लोगों पर डाल देंगे तो उनका भी रूप जो है वो आध्यात्मिक बन जाएगा. दिस इज व्हाट ही इज थिंकिंग. और कोई? भारत हमारा है, कृष्ण हमारे हैं, ऐसा संकीर्णवादी हमको नहीं बनना है. नेपालियों को, अमेरिकन लोगों को और मिडल ईस्ट वालों को और कौन है इधर, रशिया वालों को
हमें कृष्ण को प्रदान करना है और उन्हें भी कृष्ण का भक्त बनाना है। ऑलरेडी हमारे गुरुकुल में इंटरनेशनल सोसाइटी चालू हो गया है। और कोई? कृष्ण महाराज ने उधर भी ऐसा डिवोटी को रिक्रूट करने में मोड़ दिए। हाँ, देखो आप अगर किसी मिशन पे होते हो ना, आप हमेशा सामने आने वाले व्यक्ति या परिस्थिति को उस मिशन में कैसे उपयोग में लाना है उसके बारे में सतर्क रहते हो। तुम्हारा कुछ मिशन ही नहीं है लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे लोग, व्यक्ति, अपॉर्चुनिटीज आके चले जाएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है अपने काम पर। आप समझ रहे हो? तो हमको गोल क्या है वो क्लियर रहना चाहिए हमेशा अपने चित्त में, तभी हम भगवान के द्वारा प्रदत्त जो भी है सुविधा या लोग या परिस्थितियाँ, उनको उस उद्देश्य के लिए भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। जैसे हम सबके पास 24 घंटे ही है, किसी के पास 25 घंटे दिन में नहीं। ऐसे हमारे सबके पास यही लोग हैं जो हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हो। कोई नए लोग आ रहे हैं? ऐसे ही हमारे पास यही सुविधा है जो दिख रही है हमारे सामने। ये ग्रीन हाउस है, ये वाइट हाउस है, ये मंदिर है, ये येलो हाउस है, यही है। अगर आप अपना चित्त एकाग्र करो कि हमारा गोल क्या है, तो सेल्फ डेवलपमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन। सर्विस कंट्रीब्यूशन में हमारा गोल क्या है क्लियरली? पहले हमको इसको सेल्फ सफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बनाना है, इस वास्तु को, और फिर हमें दूसरों को इसको ट्रेनिंग देकर ऐसे अलग अलग समुदाय अन्य जगह स्थापित कर रहे हैं कि नहीं? तो अभी आपको क्लियर हो गया हम किस लिए रह रहे इधर। तो अभी से देखते हैं कि आप लोग कितना इसको यूटिलाइज कर पाते हो उस दिशा में। तो हमारा ध्यान नहीं रहता और इसके लिए क्या होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना? रोड पे साइन रहता है कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। तुमने अगर अपना हटा दिया ध्यान तो राजमार्ग पर भी अपघात हो सकता है, हाईवे पे भी एक्सीडेंट। तो गुरुकुल में रहते समय कभी कभी शिक्षक थोड़ा देर के लिए अनावधान हो जाते हैं और कोई बड़ा हादसा हो जाता है, या कोई किचन में कोई सेवा कर रहे हैं, कुछ क्षण के लिए अनावधान होता है और उससे सब स्पॉइल हो जाता है। वो आइटम, सिंगदाने जल जाते हैं या दूध फट जाता है या रागी से स्मेल आता है कि वो ओवर कुक्ड है करके, जल गई थी वो, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अपने सेवाओं को ध्यानपूर्वक करें। कीप योर अटेंशन ऑन योर वर्क एंड द गोल। हाँ, जन्माष्टमी के दिन टेंपल का जो मेन हॉल है उसको हमें कीर्तन, प्रवचन, कल्चरल प्रोग्राम का जगह बना देना चाहिए। एक क्षण भी गैप नहीं देना चाहिए जन्माष्टमी के दिन इन कार्यों में। कृष्ण चैतन्य कमेंट सेट। कितना अच्छा है कि अपना खुद का फार्म हो और अपने फार्म से आया हुआ जो भी दूध, दही, घी, मध और रोज़ वाटर हम अपने भगवान को अर्पण कर सकें। कितना अच्छा होगा। तो हम जो फूल खरीदते हैं, आप जाके देखो मार्केट यार्ड में, अगर फूल खरीदने जाओगे ना, आपका मन नहीं करेगा कभी कि ये फ्लावर्स को हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इतना गंदगी रहता है वहाँ पे, लोग उसके ऊपर पैर दे के चलते हैं। किसी भी रास्ते के कोने में जहाँ गटर भी बह रही है, कुछ भी थूक रहे लोग, उसके आजू बाजू सब पड़ा रहता है माल, उसमें से उठा के वो बेचते हैं किलो किलो कर भर के। कैसे उसको ऑफर किया जा सकता है भगवान? इससे अच्छा होगा कि हम ज़मीन ले लें, थोड़े अपने ही पौधे लगाकर फूल उगाएं और स्वच्छ फूल ऐसे भगवान को अर्पण करें हम, लेकिन तो इसीलिए सबको प्रयास करना है अपना खुद का ज़मीन, और वहाँ पे भगवान की सेवा में लगने वाले सारे उपज, अनाज हो, सब्जी हो, तरकारी हो,
फूल हो, फल हो, तो अपने ज़मीन से लाना है। किस किस को संभव है ये करना? सबको संभव है। कभी जिसके पास लैंड नहीं है उसको भी संभव है करना। उसको बोलो भगवता मत पढ़ो, अभी जो क्लास चल रहा है ना उसमें ध्यान देना है, जो नहीं चल रहा है उसमें क्यों ध्यान दे रहे हैं? Although we had remained awake until 2 in the morning, we nevertheless rose in time to observe the Mangal Aarti for Radha Damodar. उस रात को हम 2 बजे तक जगते रहे, फिर भी सुबह 4 बजे उठ गए 4:30 बजे की मंगल आरती अटेंड करने के लिए। मतलब 2 घंटा ही सोए लोग। दिस डे फॉलोइंग जन्माष्टमी इज इक्वली ऑस्पिशियस। जन्माष्टमी के बाद का ये दिन उतना ही शुभ है। क्यों? फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन के सारे मेंबर्स के लिए। फॉर इट इज़ द अपीयरेंस डे ऑफ आवर बिलोवेड स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे प्रिय आध्यात्मिक गुरु जी का ये आविर्भाव दिवस है। दोज बॉर्न इन इंडिया वर फॉर्चुनेट टू नो ऑफ कृष्णा फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड। जिनका भारत में जन्म हुआ है उनको कृष्ण अपने बचपन से मालूम है। बट वी हु हैड टेकन अवर बर्थ इन अमेरिका वुड नेवर हैव सेलिब्रेटेड जन्माष्टमी और इवन हर्ड ऑफ कृष्णा हैड इट नॉट बीन फॉर श्रील प्रभुपाद। लेकिन हम जैसे लोग जो अमेरिका में जन्म लिए हैं वो जन्माष्टमी मनाने की बात तो दूर, कृष्ण कौन है यह भी नहीं जानते थे अगर प्रभुपाद जी हमारे जीवन में नहीं आते तो। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ए जीवन बहित किसे। तो ये मूड है इनका प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता का, वो हमें भी धारण करना चाहिए। Traditionally, Vyas Puja is set aside as the day to honor one's Guru as the representative of Vyasadev. व्यास पूजा का दिन किस लिए है कि हमारे गुरुदेव कैसे श्रीपाद व्यासदेव को हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से बिना कोई मिलावट किए उनके संदेश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। व्यासदेव कौन है? द कंपाइलर ऑफ द वेदास। ये वेदों के संकलक हैं। Any other reflection? हाँ, कृष्ण के ऊपर हमारा मोनोपोली नहीं है। हम इस्कॉन वाले हैं तो कृष्ण हमारे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण सबके हैं। हम जितना प्रचार कर पा रहे हैं उतने लोगों तक हम पहुंचेंगे। अन्य कोई संप्रदाय है वो प्रचार करेंगे, वो और पहुंचेंगे। अगर आपको सही में लगता है कि मोनोपोली बनाना है तो आप पूरे जगत में प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करो और जहाँ तहाँ जाके प्रचार करो ताकि कृष्ण जो है वो आपके माध्यम से मिल जाए लोगों को। उसके बाद भी कृष्ण के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, कृष्ण सबके हैं। जैसे कि जन्माष्टमी जितना एंथुसियास्टिक से हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रभुपाद व्यास पूजा से भी ऐसे ही। करेक्ट। जन्माष्टमी जितना ही धूमधाम से हमें व्यास पूजा मनाना चाहिए प्रभुपाद का। उनका कृतज्ञता बहुत विशेष है प्रभुपाद के प्रति। कल ही कोई पूछ रहा था मुझे, कुछ ऋत्विक लोग हैं वो प्रभुपाद जी को तमाल कृष्ण महाराज और भक्ति चारू महाराज ने पॉइजन दिया करके उनके जीवन के अंत में अब जल्दी मरने को छोड़ दिया, ऐसा करके प्रचार कर रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत सरल है, ऐसे लोग जो ऐसी कृतज्ञता धारण किए हैं अपने हृदय में और इतना सेवा की है जी जान लगाकर प्रभुपाद जी को, उनका चरित्र कैसा होगा? तो भक्ति चारू महाराज को उन्होंने बहुत निकट से देखा है, बहुत सेवा करते हुए या बहुत समय बिताया है उनके साथ। उनके साथ नहीं बिताया मैंने तमाल कृष्ण महाराज के साथ, लेकिन हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का चरित्र क्या है, वो क्या विचार करता है, सही में कितना प्लीज़ करना चाहता है अपने गुरु को। अगर कोई इतना बड़ा अपराध करता था जैसे शुद्ध भक्त को मारने का, आपको लगता है वो एक एक्स्ट्रा साल भी टिकेगा भक्ति में? नायर का क्या हाल होगा? वो नायर ने थोड़ा सा अपराध कर दिया था प्रभुपाद जी का, तो क्या हो गया था उसका हालत। हाँ, तो ये जो भक्त हैं उसके आगे भी बहुत सालों तक सेवा दी है, बहुत अच्छा सेवा। ऐसे ऐसे चाइना में जाके प्रचार करना,
प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला कि चाइना में प्रचार करो, तो जाके चेक किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि उनके गुजरने के बाद छोड़ दिया वो तकलीफ है करके। तो बोलने के लिए क्या, कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति, करने के लिए क्या कर रहा है उससे समझ में आता है। इट्स एन ओपन चैलेंज। इफ यू से यू लव प्रभुपाद, शो मी योर वर्क, डोंट टॉक। बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कर क्या रहे हो उससे समझ में आता है कितना प्रेम है तुम्हारे अंदर। एनी अदर? एक और चीज़ था यहाँ पे, वो कि सुबह जल्दी उठना। वो कितने बजे सोए थे? कितने बजे सोए वो जन्माष्टमी के रात को? 2 बजे सोए। कितने बजे उठे दूसरे दिन प्रभुपाद अपीयरेंस डे को? 4 बजे उठ गए। कितना घंटा सोए? 2 घंटा। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला रात में नींद नहीं हुआ है मेरा, सोने दो मेरे को थोड़ा? क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये सैक्रिफाइस जो हम दिखा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है कि ऐसा त्याग करने हमें मिल रहा है। पिछले जन्म में कितने सारे कुत्ते बिल्ली छिपकली के जन्म निकाले हमने, ऐसा कोई त्याग किया था हमने किसी शुद्ध भक्त की प्रसन्नता के लिए जल्दी उड़ जाने का? इस जन्म में करने मिल रहा है, कितना भाग्य है हमारा। बट फॉर दैट यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू फील आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा लगना चाहिए हृदय में, तभी वो व्यक्ति ऐसे सैक्रिफाइस कर पाएगा। नहीं तो हमें लगता है कि आई एम एंटाइटल्ड। ये सारा जो इस्कॉन का अरेंजमेंट है लाइक अ होटल, और मैं इधर ऐसा मेनू कार्ड देख के ऑर्डर करने के लिए आया हूँ कि आज मेरे को 8 घंटा सोने दो, आज मेरे को ये खाना खिलाओ, आज मेरे को मैं इतना ही सेवा कर सकता हूँ, इसके लिए तुम होटल में आओगे। प्रभुपाद सेड इस्कॉन इज नॉट अ फ्री होटल। ये सबके लिए शुद्धिकरण की जगह है। इसका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तुम्हारी नहीं चलती, डॉक्टर की चलती है। डॉक्टर बताता है तुम क्या खाओगे, डॉक्टर बताता है तुम कब खाओगे, डॉक्टर बोलता है तुमको कब सोओगे, कब उठोगे, है कि नहीं? तभी हमारा भवरोग दूर होगा। अगर हम होटल जैसे ट्रीट करने लगेंगे, वसति गृह बन जाएगा ये हॉस्टल, गुरुकुल नहीं रहेगा फिर कालांतर में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय।